हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एम के एस अकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह क्लास 10th का चैप्टर का नाम है एरे रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे पहले जो हमने पुराना टॉपिक किया था वो हमने सीखा था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के फॉर्मूले। हमने देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करना इस तरह से है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहले फॉर्मूला बनाने होंगे, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा कि पहले फॉर्मूले बनाओ फिर चैप्टर को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है एरे रिलेटिव सर्कुलस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एरे रिलेटिव सर्कल। आज का जो हमारा गोल है वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ठीक। सर्कल में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है, पॉइंट ओ, थोड़ी देर के लिए नाम दिया है। इस पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची सर्कल के किसी भी पॉइंट से। इसका नाम क्या है? यह है रेडियस। फिर एक यहाँ पर एक और रेडियस बनाई मैंने, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट है सेगमेंट। पहले सेगमेंट को जानो। तो सेगमेंट बेसिकली क्या है? एक सर्कुलर रीजन है बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क के बीच में। जो पोर्शन कहलाता है, जो रीजन कहलाता है, वही है बेसिकली सेगमेंट। तो ये है, मान लो ए पॉइंट बी, इसके बीच में मैं एक कॉर्ड बना रहा हूँ, ए बी कॉर्ड। ये देखो, ये जो मैंने कॉर्ड बनाई है ना, तो ये जो पोर्शन है ये कॉर्ड और ये आर्क ए बी जो है, यहाँ पर मान लो पॉइंट पी है, ठीक है ना। तो ये जो ए पी बी है ना, या मुझे कहना चाहिए ये जो रीजन बना है, ये रीजन जो है, जो कॉर्ड और एक आर्क के बीच में जो ये रीजन है, जो ये पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। अब आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेडेड पोर्शन आपको दिखाई, ये सेगमेंट है। लेकिन कौन सा सेगमेंट है? यहाँ पर दो तरह के सेगमेंट है। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो ये एक बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। ये जो छोटा वाला सेगमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। अब हम इसका क्या जानना चाहते हैं? तो आंसर है एरिया। इस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं। इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो आंसर है, अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेगमेंट तो इतना पार्ट है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो आंसर है, ये जो आपका सेक्टर बना है, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो किसका एरिया आएगा? तो आंसर है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। देखो ये ट्रायंगल है ना, ये पूरा सेक्टर है, ओ ए ओ बी, पूरी लाइन, ये पूरा क्या है? ये पूरा सेक्टर। अगर मैं दिखाऊं, ये क्या है आपका? ये पूरा एक सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो किसका एरिया आएगा? तो आंसर है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा? तो आंसर है, वो होगा सेक्टर के एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, देखो एरिया ऑफ सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अब कौन सा वाला ट्रायंगल हो सकता है? ये कई तरह का ट्रायंगल हो सकता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ये कई तरह का ट्रायंगल हो सकता है। तो इसका मतलब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर हमें तो पता ही है, वो किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो हमने पिछली दफा किया है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो आंसर इसमें अलग अलग केसेस है। तो पहला केस है, अगर ये ट्रायंगल, अगर पहला केस हम समझते हैं, अगर केस वन, अगर यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये डिपेंड करेगा इस ट्रायंगल के बीच में, ये दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस पे ये डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल का एरिया अगर हमें माइनस करना है सेक्टर के एरिया से, तभी आपका एरिया माइनस सेगमेंट है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है।
उसी के अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे। तो आंसर है केस, पहला केस है उसमें कि अगर थीटा का वैल्यू क्या था होगा, अगर 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो एरिया निकालेंगे हम हाफ बेस इसकी क्या होगी ओ ए इंटू आर, और हाइट क्या होगी इंटू आर। तो एरिया जो निकलेगा इसमें अगर हाफ हाफ आर स्क्वायर ऐसे निकलेगा एरिया। यानी अगर इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, अगर एंगल कैसा है इसकी इस ट्रायंगल के बीच में एंगल कैसा है 90 डिग्री, तो एरिया निकलेगा हाफ हाफ बेस इंटू हाइट, यानी एरिया इज हाफ हाफ आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये केस दूसरा, अगर एंगल है इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो उस केस में एरिया जो निकलेगा इस ट्रायंगल का वो ऐसे निकलेगा हाफ हाफ सॉरी अंडर रूट ऑफ रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर ऐसे निकलेगा। ये क्लास 9th में आपने डेरिवेशन की, मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ। अगर एंगल 90 डिग्री का तय रहेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर थीटा का एंगल सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब अगर ये एंगल कितना है, अब अगर ये ट्रायंगल में से ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, इन दो एंगल्स का सम कितना होगा 120। इस बात का मतलब ईच एंगल कितना होगा, ये भी 60 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो उस केस में एरिया निकलेगा रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। अच्छा, एक और केस बनेगा, अगर कोई एंगल था, अगर ना तो है 90 डिग्री ना है 60 डिग्री, और कोई एंगल होगा, मान लो 0 डिग्री है 90 डिग्री है, एनी एंगल होगा, तो उस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। अब हम जो ले रहे हैं तीसरा केस, तीसरा केस क्या ले रहे हैं हम, अब ये जो यहाँ पर ले रहे हैं तीसरा केस, ये तो हमने किया ये वाले दो। अब हम यहाँ पर एंगल रह रहा है ये थीटा, इसका नाम है ओ ए बी, ठीक। तो देखो केस थर्ड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैं मिटा दूं, मैं थर्ड केस डिस्कस करने वाला हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री में अब यूज करने वाला हूँ। तो अगर अब ये अगर ये एंगल है एंगल थीटा, मान लो 0 डिग्री है 90 डिग्री है 180 डिग्री, उस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये डिपेंड करेगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको माइनस करना है, तो वो कहीं तरह का एंगल हो सकता है ना, तो वो आपको वो तो मैंने आपको बताया अगर 90 डिग्री हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन अगर वो 60 हो तो रूट 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन अगर और कोई एंगल आया तो उस केस में क्या करोगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे मैनेज करोगे, वही मैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल मैंने माना है ए बी ओ, इसका नाम है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर ये एंगल पूरा थीटा है, अगर ये पूरा एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पर हम अपने क्लास 9th में एक फॉर्म पढ़ी होगी कि यहाँ सेंटर से, ये सेंटर है ना उस सर्कल का, इस सेंटर से कोई भी जो लाइन खींची जाती है सर्कल के किसी पॉइंट से, है ना, सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो भी लाइन खींची जाती है, तो वो कितना एंगल बनाता है, तो आंसर है वो एंगल कितना बनाता है यहाँ पर, तो आंसर है एक तो वो 90 डिग्री होता है, दूसरा वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। इस सर्कल के पॉइंट पे वो कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। और दूसरे साथ साथ ये जो होता है ना ओ ए, ये बेसिकली यहाँ पर ए बी में क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस बात का मतलब है ओ एम इसका नाम दिया ओ, यहाँ पर हमने 90 डिग्री लाइन खींची है सर्कल के सेंटर के पॉइंट से, ये कितना एंगल हमेशा बनाती है 90 डिग्री, और साथ में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस बात का मतलब एम किसके इक्वल है एम बी के। ओके, अगर ये एंगल पूरा था थीटा तो ये कितना रहा होगा, तो आंसर है थीटा बाई 2, ठीक। तो केस थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं
थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करूंगा कि इस केस में हम क्या करेंगे। देखो ओ एम क्या है, आपकी हाइट। हमारा टारगेट क्या है, एरे निकालना। देखो ओ एम यहाँ पर यह है आपका हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, रेडियस। ठीक, ओके, ये भी क्या थी, रेडियस। अब देखो हमें ओ एम निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, ओ एम निकालना है। ओ एम क्या है, इसकी हाइट। और यहाँ पर ए एम एक्चुअल में हमें निकालना है ए बी, निकालना है हमें इस ट्रायंगल में। देखो हम ट्रायंगल लेके जा रहे हैं ए ओ एम। कौन सा ट्रायंगल लेके जा रहे हैं, ए ओ एम, ये वाला ट्रायंगल ए ओ एम दिख रहा है आपको। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम क्या लगाने वाले हैं, साइन थीटा। आपको सर कैसे पता है कि साइन थीटा लगाना है, तो आंसर में मुझे क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी में ट्रायंगल मैंने लिया है ए ओ एम, पहले तो मैं निकालूंगा ए एम और उससे फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो हमारा आ जाएगा ए बी। तो इसी वजह से हमें निकालना है ए एम, और ए एम निकालना है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कौन सा रिलेशन देता है, तो आंसर है साइन, साइन थीटा। इसी वजह से साइन थीटा यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए एम। ठीक है, ये एंगल है ना, ये आपकी बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए एम। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आंसर है ओ ए। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए एम कितना है, निकालना है। ओके, ओ ए कितना है, आर है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू, ए एम की वैल्यू कितनी आई, आर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए एम। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, एम ई के है ना, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम होगा ना। तो विच इम्प्लाइज दैट आर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी, तो ट्वाइस ऑफ ए एम यहाँ पर लिख दो ऐसे, 2 इंटू ए एम आर साइन थीटा बाई 2। ठीक, ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। अब ये ए बी क्या है, आंसर है ये है बेस। ये क्या है, आ गई आपकी बेस, ये आपकी बेस है। अब इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ एम, इसी ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम इसी ट्रायंगल में एवं ट्रायंगल में क्या लगाने वाले हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लगाया उन्होंने सर, आपको कैसे पता है कि कॉस थीटा लगाना है, तो आंसर है, देखो हमें क्या चाहिए, ओ एम, हमें चाहिए ओ एम और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशन देता है, ओ एम हमें चाहिए ना। अब ए बी निकल गया बेस, अब हाइट चाहिए ओ एम। तो ओ एम हाइट निकालने के लिए ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज गुना है, ये बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रिलेशन देता है, कॉस थीटा। तो इसी वजह से कॉस थीटा लगा रहा हूं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है थीटा बाई 2। ओके, बेस, बेस क्या है, तो आंसर है ये देखो, ये है बेस, बेस इसकी क्या है, देखो ये है आपकी साइड वाली बेस है ओ एम, है ना, बेस यही है ना ओ एम। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपका ओ ए। देखो बेस ये है ना, यही तो चाहिए, साथ वाला ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है। ठीक है, तो cos थीटा बाई 2 ओ एम निकालना है, ओ ए हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। तो आर cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया ओ एम का भी। देखो ये आपकी हाइट है, आ गई हाइट। अब एरिया जो निकलेगा, एरिया किसकी निकलेगा, हाफ ऑफ
बेस इंटू हाइट। ठीक, अब देखो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस हमने निकाली ये ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 इंटू ओ एम जो हमारी निकली है हाइट आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं बची यहाँ पर, इसको ही मिटा देता हूँ, इसको मिटा दे, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये आर और आर क्या मिलके बनाएंगे यहाँ पर, तो आंसर ये बनाएगा आर स्क्वायर और डिवाइड में क्या चल रहा है 2। अब जो बचा क्वांटिटी क्या बचा है, देखो ट्वाइस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ट्वाइस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो बचा है ना, ट्वाइस साइन आर, देखो आर इंटू आर, आर स्क्वायर वो लिख दिया डिवाइड बाई 2। अब क्या बचा है यहाँ पर, देखो 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो बचा है, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये पूरी क्वांटिटी जो है ना ये किसके इक्वल है, ये वाली क्वांटिटी, तो आंसर ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो हमारा एरिया किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये तीसरा केस होगा। मेन फार्मूला ये, अब आपका क्वेश्चन होगा तो हम कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, क्या पहले जो पहला हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, या दूसरा एरिया इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर। तो आंसर है आपको ना तो वो ये याद रखनी है, क्योंकि इसी से वो फार्मूला भी बनेंगे। कैसे दिखाता हूँ अभी, देखो अगर थीटा की वैल्यू आपके हैं 90 डिग्री, तो एरिया किसके इक्वल आएगा, देखो हाफ इंटू आर स्क्वायर, साइन की वैल्यू साइन 90, तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, तो आंसर है हाफ ऑफ आर स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, तो यही तो बना है ना, यही तो फार्मूला थी। अब अगर थीटा है आपका 60 डिग्री, तो एरिया निकलेगा, देखो हाफ ऑफ क्या था आपका, हाफ ऑफ आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60, तो साइन 60, तो वो कितना आएगा, देखो हाफ ऑफ आर स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो ये आया एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना, देखो ये 2 2 4, तो √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। तो मेन फार्मूला तो यही है ना, तो ये जो फार्मूला मैंने बनाई थी पहले फार्मूला, तो मेन एक्चुअल में इसमें यही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि जब भी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर के एरिया में से माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया। और उसमें 3 केस है, अगर राइट एंगल है तो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ऑफ आर स्क्वायर। अगर थीटा होगा 60 डिग्री तो √3 √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर। लेकिन अगर और कोई एंगल होगा तो एरिया होगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आने वाले टाइम के और भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इतना काफ़ी है। होप यू हैव गॉट इट।